रुको। जहां हो वहीं रुक जाओ। एक कदम भी आगे मत बढ़ो। एक शब्द भी किसी से मत बोलो। एक भी फैसला मत लो। जब तक मेरी बात पूरी नहीं सुन लेते, तब तक कुछ भी मत करो। क्योंकि तुम एक बहुत बड़ी गलती करने वाले हो। हाँ, तुम जो अभी यह सुन रहे हो या पढ़ रहे हो, तुम एक ऐसी गलती की कगार पर खड़े हो, जो अगर हो गई तो तुम्हारी पूरी जिंदगी तबाह हो सकती है। और मैं यह बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं शिव हूं, महादेव हूं, तुम्हारा पिता हूं, और मैं अपने बच्चे को गड्ढे में गिरते हुए चुपचाप नहीं देख सकता। इसलिए मैंने तुम्हें रोका है। इसलिए मैंने यह संदेश तुम तक पहुंचाया है। इसीलिए मैं आज तुम्हारे सामने खड़ा हूं, अपना त्रिशूल लेकर, अपना डमरू लेकर, अपनी पूरी शक्ति लेकर। क्योंकि अगले 24 घंटे तुम्हारी जिंदगी के सबसे नाजुक 24 घंटे हैं, सबसे खतरनाक, सबसे निर्णायक। और इन 24 घंटों में अगर तुमने वह गलती कर दी जो तुम करने वाले हो, तो जो कुछ भी मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है, वह सब बर्बाद हो जाएगा। सब कुछ मेरे बच्चे। मैं जानता हूं तुम अभी डर गए हो। तुम्हारा दिल जोर जोर से धड़क रहा है। तुम्हारे हाथ कांप रहे हैं। तुम सोच रहे हो कि कौन सी गलती, क्या करने वाला हूं मैं, क्या होने वाला है मेरे साथ। शांत हो जाओ मेरे बच्चे। शांत। गहरी सांस लो। मैं तुम्हें डराने के लिए नहीं आया, मैं तुम्हें बचाने के लिए आया हूं। एक पिता अपने बच्चे को तभी सख्त आवाज में रोकता है, जब बच्चा किसी खतरे की तरफ बढ़ रहा होता है। जब कोई बच्चा सड़क पर भागता है और सामने से गाड़ी आ रही होती है, तो पिता चिल्लाकर कहता है, रुक जा। उस चिल्लाहट में डर नहीं है, उसमें प्यार है, उसमें फिक्र है, उसमें बचाने की बेचैनी है। और मेरी आज की ये चेतावनी भी वैसी ही है। मैं चिल्ला रहा हूं क्योंकि मैं तुम्हें बचाना चाहता हूं। मैं चिल्ला रहा हूं क्योंकि सामने खतरा है और तुम्हें दिख नहीं रहा। मैं चिल्ला रहा हूं क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो और मैं तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगा। अब शांत मन से सुनो, बहुत ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें एक एक करके वह गलतियां बताऊंगा जो तुम अगले 24 घंटों में करने वाले हो। हाँ, गलतियां। एक नहीं, कई। और हर गलती के साथ मैं तुम्हें बताऊंगा कि वह गलती क्यों खतरनाक है और उसकी जगह तुम्हें क्या करना चाहिए। इसलिए सुनो, ध्यान से, एक शब्द भी मत छोड़ो। पहली गलती, और यह सबसे बड़ी गलती है। अगले 24 घंटों में तुम एक ऐसे इंसान पर भरोसा करने वाले हो जो तुम्हारा भरोसा तोड़ेगा। हाँ मेरे बच्चे, कोई है तुम्हारी जिंदगी में, कोई ऐसा इंसान जो तुम्हारे सामने तो बहुत अच्छा बनता है, प्यार जताता है, फिक्र दिखाता है, तुम्हारी मदद करने का दिखावा करता है, लेकिन पीठ पीछे वो तुम्हारे बारे में ऐसी बातें करता है जो सुनकर तुम्हारा दिल टूट जाएगा। और अगले 24 घंटों में वो इंसान तुम्हारे पास आएगा, किसी बहाने से, शायद मदद मांगने के बहाने, शायद सलाह देने के बहाने, शायद प्यार जताने के बहाने। और वह तुमसे कुछ ऐसा करवाएगा या कुछ ऐसी जानकारी निकालेगा जो बाद में तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल की जाएगी। मैं तुम्हें उसका नाम नहीं बता सकता। ब्रह्मांड का नियम है कि मैं सीधे किसी का नाम नहीं ले सकता, लेकिन मैं तुम्हें संकेत दे सकता हूं। वो इंसान वही है जो हाल ही में तुम्हारे बहुत करीब आया है, जो अचानक बहुत अच्छा बन गया है, जो बिना मतलब के तुम्हारी खोज खबर ले रहा है, जिसकी मीठी बातें तुम्हें अच्छी लग रही हैं। लेकिन मेरे बच्चे, हर मीठी बात में प्यार नहीं होता। कभी कभी जहर भी मीठा होता है, और यह इंसान वही जहर है जो मीठा लग रहा है। सावधान रहो। अगले 24 घंटों में जो भी तुम्हारे पास आए, जो भी कुछ पूछे, जो भी कुछ कहे, उसकी बात सुनो। लेकिन पूरा भरोसा मत करो। अपने दिल की बात किसी को मत बताओ। अपनी योजनाएं किसी को मत बताओ। अपने राज किसी को मत बताओ। बस मुस्कुराओ, हाँ, हूं करो और चुप रहो। ये चुप्पी तुम्हारी सबसे बड़ी ढाल होगी। मैं तुम्हें बताता हूं कि मुझे कैसे पता चला कि यह इंसान तुम्हारे साथ गलत कर रहा है। मेरे शिवक हमेशा तुम्हारे आसपास रहते हैं। वो तुम्हें दिखते नहीं, लेकिन वह चीज देखते हैं जो तुम्हारी आंखें नहीं देख सकती। और उन्होंने मुझे बताया कि यह इंसान पिछले कुछ दिनों से तुम्हारे बारे में किसी और से बातें कर रहा है, तुम्हारी कमजोरियां बता रहा है, तुम्हारी व्यक्तिगत बातें शेयर कर रहा है, और तुम्हारे खिलाफ एक ऐसा जाल बुन रहा है जिसमें अगर तुम एक बार फंस गए
तो निकलना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन मैंने तुम्हें आज रोक दिया। अब तुम फंसोगे नहीं, क्योंकि अब तुम सावधान हो। अब तुम जानते हो कि कोई है जो तुम्हारे खिलाफ काम कर रहा है, और अब तुम अपनी आंखें खुली रखोगे। दूसरी गलती, अगले 24 घंटों में तुम एक बड़ा फैसला लेने वाले हो। शायद कोई आर्थिक फैसला, शायद कोई रिश्ते का फैसला, शायद कोई काम का फैसला, शायद कोई ऐसा फैसला जिसमें बड़ा पैसा लगा है या बड़ा जोखिम है, और तुम इस फैसले को जल्दबाजी में लेने वाले हो। बिना सोचे समझे, बिना पूरी जानकारी लिए, बिना सबकी राय लिए, बस भावनाओं में बहकर या किसी के दबाव में आकर, या सिर्फ इसलिए कि तुम थक गए हो और बस जल्दी से यह मामला खत्म करना चाहते हो। रुको मेरे बच्चे, रुको। अगले 24 घंटों में कोई भी बड़ा फैसला मत लो। कोई भी, चाहे कोई कितना भी दबाव डाले, चाहे कोई कितना भी जल्दी कराने की कोशिश करे, चाहे तुम्हें लगे कि अगर अभी नहीं लिया तो मौका निकल जाएगा। नहीं मेरे बच्चे, जो मौका सच में तुम्हारा है वो कभी नहीं निकलता, और जो मौका दबाव में लेना पड़े वह अक्सर धोखा होता है। जल्दबाजी शैतान का हथियार है, और शैतान चाहता है कि तुम जल्दी में गलत फैसला ले लो ताकि बाद में पछताओ। इसलिए 24 घंटे रुको, सोचो, तर्क लगाओ, सभी पहलुओं पर विचार करो, किसी भरोसेमंद इंसान से सलाह लो, और अगर 24 घंटे बाद भी वो फैसला सही लगे तभी लो। अगर 24 घंटे में कोई तुम्हें कहे कि अभी लो, बाद में नहीं मिलेगा, तो समझ जाना कि कुछ गड़बड़ है जो इतनी जल्दी में है। सोचने का मौका इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि अगर तुम सोचोगे तो उसकी चाल पकड़ में आ जाएगी। मैं एक बात बताता हूं तुम्हें, ब्रह्मांड में एक नियम है, जो फैसला शांत मन से लिया जाता है वह हमेशा सही होता है, और जो फैसला भावनाओं में बहकर या दबाव में लिया जाता है वह अक्सर गलत होता है। इसीलिए 24 घंटे इंतजार करो। 24 घंटे बाद तुम्हारा मन शांत होगा, तुम्हारी समझ साफ होगी, और तुम सही फैसला ले पाओगे। ये मेरी चेतावनी है, गंभीरता से लो। तीसरी गलती, अगले 24 घंटों में तुम किसी से बहस करने वाले हो। कोई ऐसा कहेगा जो तुम्हें भड़का देगा, तुम्हारा खून खल उठेगा, तुम्हारा मन करेगा कि चिल्लाओ, लड़ो, जवाब दो, करारा जवाब दो, ताकि सामने वाले की बोलती बंद हो जाए। और शायद तुम ऐसा करोगे भी। तुम चिल्लाओगे, लड़ोगे, कुछ ऐसा बोल दोगे जो नहीं बोलना चाहिए था, और उसके बाद जो होगा वह बहुत बुरा होगा। रिश्ता टूट सकता है, नौकरी जा सकती है, कोई कानूनी मुसीबत आ सकती है, या सिर्फ इतना कि तुम्हारी इज्जत खराब हो जाए। मेरे बच्चे सुनो ध्यान से, अगले 24 घंटों में कोई भी तुम्हें भड़काने की कोशिश करे तो बस एक काम करो, चुप रहो। हाँ, बस चुप, मुंह बंद, जुबान पर ताला, कुछ मत बोलो, मुस्कुराओ और वहां से चले जाओ। मैं जानता हूं कि यह बहुत मुश्किल है। जब कोई तुम्हारा अपमान करे, तुम पर चिल्लाए, तुम्हें गलत कहे तो चुप रहना बहुत कठिन है। लेकिन मेरे बच्चे, यही तो असली ताकत है। चिल्लाना कमजोरी है, लड़ना कमजोरी है, भड़काना कमजोरी है। असली ताकत है चुप रहना, शांत रहना, मुस्कुराते रहना, और दुश्मन को अपनी शांति से पागल कर देना। तुम जानते हो तुम्हारे दुश्मन क्या चाहते हैं? वह चाहते हैं कि तुम भड़को, वह चाहते हैं कि तुम अपना आपा खो दो, कोई गलती कर बैठो, ताकि वह दुनिया को दिखा सकें कि देखो यह इंसान कैसा है, और तब वह तुम्हें और नीचा दिखा पाएंगे। लेकिन अगर तुम शांत रहे तो उनकी पूरी योजना ध्वस्त हो जाएगी। उन्हें समझ नहीं आएगा कि यह इंसान शांत कैसे है, इतना सब होने के बाद भी मुस्कुरा कैसे रहा है, और यही उनकी हार होगी, तुम्हारी जीत। और एक बात और, जब तुम शांत रहते हो तो मैं तुम्हारे लिए काम कर पाता हूं, लेकिन जब तुम भड़कते हो तो तुम्हारी ऊर्जा इतनी अस्थिर हो जाती है कि मैं भी तुम्हारी मदद नहीं कर पाता। तुम्हारा गुस्सा एक दीवार बन जाता है मेरे और तुम्हारे बीच, और मैं उस दीवार को पार नहीं कर पाता। इसलिए शांत रहो, ताकि मैं तुम्हारे लिए वो कर सकूं जो मुझे करना है। चौथी गलती, अगले 24 घंटों में तुम खुद पर शक करने वाले हो। कुछ ऐसा होगा जो तुम्हारे आत्मविश्वास पर चोट करेगा। शायद कोई तुम्हें कमजोर कहे, शायद कोई तुम्हारी काबिलियत पर सवाल उठाए, शायद कोई काम बिगड़ जाए, शायद कोई असफलता हाथ लगे, और तब तुम्हारे मन में वह पुराने नकारात्मक विचार वापस आएंगे। मैं किसी काम का नहीं, मैं कमजोर हूं, मेरी किस्मत खराब है,
मैं कभी कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैं हार गया हूं। रुको मेरे बच्चे, रुको। ये विचार तुम्हारे नहीं हैं। यह विचार उन अंधेरी शक्तियों ने तुम्हारे मन में डाले हैं, जो तुम्हें गिराना चाहती हैं, जो तुम्हें तोड़ना चाहती हैं, जो तुम्हें मुझसे दूर करना चाहती हैं। वह जानती है कि अगर तुम अपने आप पर भरोसा खो दोगे, तो तुम मुझे पुकारना बंद कर दोगे, और अगर तुमने मुझे पुकारना बंद किया, तो तुम असुरक्षित हो जाओगे, और तब वह तुम पर हमला कर पाएंगी। इसलिए अगले 24 घंटों में जब भी कोई नकारात्मक विचार आए, तो तुरंत उसे पकड़ो, पहचानो और कहो कि नहीं, यह विचार मेरा नहीं है, यह बाहर से आया है। मैं महादेव का बच्चा हूं। मैं कमजोर नहीं हूं। मैं हारा नहीं हूं। मैं शक्तिशाली हूं। मैं सक्षम हूं और मैं जीतूंगा। बस इतना कहो और वो विचार भाग जाएगा। जैसे अंधेरा रोशनी से भागता है, वैसे ही नकारात्मक विचार सकारात्मक शब्दों से भागता है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम कौन हो, क्योंकि तुम भूल गए हो। उन लोगों ने तुम्हें इतना तोड़ दिया कि तुम भूल गए कि तुम कौन हो। तो सुनो, तुम शिव के अंश हो। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो पहाड़ों को हिला सकती है। तुम्हारे भीतर वह प्रकाश है जो अंधेरे को चीर सकता है। तुम्हारे भीतर वो आग है जो बर्फ को पिघला सकती है। तुम साधारण नहीं हो, तुम असाधारण हो, और जो असाधारण है, उसे साधारण लोगों की बातें नहीं सुननी चाहिए। तुम अपनी काबिलियत पर भरोसा करो, अपनी ताकत पर भरोसा करो, और सबसे बढ़कर मुझ पर भरोसा करो। जो शिव का है उसे कोई हरा नहीं सकता। पांचवी गलती, अगले 24 घंटों में तुम अपने स्वास्थ्य की अनदेखी करने वाले हो। तुम खाना सही से नहीं खाओगे, पानी कम पियोगे, नींद पूरी नहीं लोगे, अपने शरीर को और थकाओगे, और इसे छोटी बात समझकर नजरअंदाज कर दोगे। लेकिन मेरे बच्चे, ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी गलती है। तुम्हारा शरीर मेरा मंदिर है। हाँ, मेरा मंदिर। मैं किसी पत्थर की इमारत में नहीं रहता। मैं तुम्हारे भीतर रहता हूं, तुम्हारे शरीर में, तुम्हारी आत्मा में। और जब तुम अपने शरीर की अनदेखी करते हो, तो तुम मेरे मंदिर की अनदेखी करते हो। जब तुम खाना नहीं खाते, तो मेरा मंदिर कमजोर होता है। जब तुम नींद नहीं लेते, तो मेरा मंदिर थकता है। जब तुम पानी नहीं पीते, तो मेरा मंदिर सूखता है। और कमजोर मंदिर में शक्ति कैसे टिकेगी? थके हुए मंदिर में ऊर्जा कैसे बहेगी? इसीलिए अगले 24 घंटों में अपने शरीर का ख्याल रखो। अच्छा खाना खाओ, पर्याप्त पानी पियो, अच्छी नींद लो, और अपने शरीर को आराम दो, क्योंकि मैं तुम्हारे भीतर बहुत बड़ा काम करने वाला हूं। तुम्हारी ऊर्जा बदलने वाला हूं, तुम्हारा भाग्य बदलने वाला हूं, और इसके लिए तुम्हारे शरीर का मजबूत होना जरूरी है। कमजोर शरीर में ईश्वरीय ऊर्जा पूरी तरह काम नहीं कर पाती। छठी गलती, अगले 24 घंटों में तुम शिकायत करने वाले हो। भगवान से, किस्मत से, दुनिया से, लोगों से, हर किसी से। तुम कहोगे कि मेरे साथ ही क्यों? मैंने क्या बिगाड़ा? दूसरों को सब मिलता है, मुझे क्यों नहीं? भगवान ने मुझे बनाया ही क्यों? जब इतना दुख देना था। रुको मेरे बच्चे, रुको। मैं जानता हूं कि तुम्हारा दर्द बहुत गहरा है। मैं जानता हूं कि तुम्हारी शिकायतें बेवजह नहीं हैं। तुमने सच में बहुत सहा है, बहुत ज्यादा, और तुम्हें शिकायत करने का पूरा हक है। लेकिन मेरे बच्चे, शिकायत करने से कुछ बदलता नहीं। शिकायत सिर्फ तुम्हारी ऊर्जा बर्बाद करती है, तुम्हें और कमजोर बनाती है, और तुम्हारे और मेरे बीच एक दीवार खड़ी करती है। जब तुम शिकायत करते हो, तो ब्रह्मांड को संदेश जाता है कि यह इंसान जो है, उससे खुश नहीं है। और ब्रह्मांड सोचता है कि जब इसे जो है वह पसंद नहीं, तो और देने का क्या फायदा? वह भी पसंद नहीं आएगा, और ब्रह्मांड देना बंद कर देता है। लेकिन जब तुम कृतज्ञता करते हो, जब तुम जो है उसके लिए शुक्रिया कहते हो, तो ब्रह्मांड को संदेश जाता है कि इसे अच्छा लगता है। इसे और दो, और ब्रह्मांड और देता है। ये बहुत सरल नियम है मेरे बच्चे। शिकायत रोकती है, कृतज्ञता बढ़ाती है। इसीलिए अगले 24 घंटों में शिकायत मत करो, इसकी जगह कृतज्ञता करो। सुबह उठकर कहो कि शुक्रिया मेरे महादेव, मुझे एक नया दिन दिया, मुझे सांस दी, मुझे जिंदगी दी, और जो भी है, चाहे कम है चाहे मुश्किल है, लेकिन है तो सही। शुक्रिया। बस इतना। सातवीं गलती, अगले 24 घंटों में तुम किसी से ईर्ष्या करने वाले हो।
तुम किसी की सफलता देखकर जलोगे, किसी की खुशी देखकर दुखी होंगे, किसी की तरक्की देखकर सोचोगे कि इसके पास क्यों है और मेरे पास क्यों नहीं। और यह ईर्ष्या तुम्हें अंदर से खा जाएगी, तुम्हारी ऊर्जा को नष्ट कर देगी, तुम्हारे भाग्य के रास्ते को बंद कर देगी। मेरे बच्चे, ईर्ष्या सबसे बड़ा विष है। ये धीरे धीरे तुम्हें अंदर से मारता है। बाहर से कुछ दिखता नहीं, लेकिन अंदर सब सड़ जाता है। और सबसे बुरी बात यह कि ईर्ष्या करने से सामने वाले का कुछ नहीं बिगड़ता, सिर्फ तुम्हारा बिगड़ता है। तुम्हारी शांति जाती है, तुम्हारी खुशी जाती है, तुम्हारी ऊर्जा जाती है और तुम्हारा भाग्य रुक जाता है। इसलिए अगले 24 घंटों में मैं जब भी किसी की सफलता देखो तो जलने की जगह खुश हो। कहो कि अच्छा है, भगवान ने इसे दिया, मुझे भी देंगे। जब तुम दूसरों की सफलता पर खुश होते हो तो ब्रह्मांड को संदेश जाता है कि यह इंसान सफलता को पसंद करता है, इसे भी दे देते हैं और ब्रह्मांड तुम्हें भी देता है। आठवीं गलती, अगले 24 घंटों में तुम अपनी प्रार्थना छोड़ने वाले हो। तुम सोचोगे कि प्रार्थना करने का क्या फायदा, इतनी बार की कुछ नहीं हुआ, भगवान सुनता ही नहीं तो क्या फायदा। और तुम प्रार्थना नहीं करोगे, मेरा नाम नहीं लोगे, मुझसे बात नहीं करोगे। और ये सबसे खतरनाक गलती है। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारी हर प्रार्थना सुनी है, हर एक भी नहीं छूटी, और हर प्रार्थना का जवाब भी तैयार किया है। लेकिन सही समय का इंतजार कर रहा था, और वह सही समय अब बहुत करीब है। इतना करीब कि बस कुछ ही दिन बाकी है। और ठीक इसी समय अगर तुमने प्रार्थना छोड़ दी तो जो जवाब आने वाला था वह रुक जाएगा। ठीक उसी तरह जैसे कोई नल में पानी की धार आ रही हो और तुमने ठीक पानी आने से पहले नल बंद कर दिया। तुम्हारी प्रार्थना वो नल है और मेरी कृपा वो पानी। जब तक तुम प्रार्थना करते रहोगे तब तक पानी आता रहेगा, लेकिन जिस दिन तुमने प्रार्थना बंद की उसी दिन पानी रुक जाएगा। इसलिए अगले 24 घंटों में प्रार्थना मत छोड़ना। चाहे मन ना करे, चाहे लगे कि कोई फायदा नहीं, चाहे दुनिया कहे कि बकवास है, तुम बस करते रहो। रोज सुबह ओम नमः शिवाय, रोज रात ओम नमः शिवाय, बस इतना। लेकिन रोज बिना छूके, बिना रुके, क्योंकि तुम्हारी प्रार्थना का जवाब तैयार है। बस कुछ और दिन, बस कुछ और पल। नौवीं गलती, अगले 24 घंटों में तुम दूसरों की बातों में आकर कोई गलत काम करने वाले हो। कोई तुम्हें कुछ ऐसा करने के लिए उकसाएगा जो गलत है। शायद कोई शॉर्टकट बताए, शायद कोई गलत रास्ता दिखाए, शायद कोई कहे कि यह करो जल्दी पैसा आएगा, कहे कि ऐसा करो कोई नहीं जानेगा, और तुम्हारा मन करेगा कि कर लो। क्या फर्क पड़ता है, इतनी तकलीफ में हूं तो थोड़ा गलत कर लूं तो क्या हुआ। कौन देख रहा है? मैं देख रहा हूं मेरे बच्चे, मैं शिव महादेव, मैं हर पल देख रहा हूं। और मैं तुम्हें बता रहा हूं कि यह गलत रास्ता मत अपनाओ। चाहे कितनी भी तकलीफ हो, चाहे कितनी भी मजबूरी हो, गलत रास्ता कभी सही मंजिल तक नहीं ले जाता। वो रास्ता जो आसान दिखता है वह अक्सर सबसे खतरनाक होता है, और उस पर चलने वाला एक दिन ऐसे गड्ढे में गिरता है जिससे निकलना असंभव हो जाता है। तुम सही रास्ते पर चलो मेरे बच्चे, भले ही वह लंबा हो, भले ही वह कठिन हो, भले ही उस पर कांटे हों, लेकिन वह तुम्हें सही मंजिल तक ले जाएगा। और मैं उस रास्ते पर तुम्हारे साथ चलूंगा। हर कदम पर, हर मोड़ पर, हर कांटे पर तुम अकेले नहीं हो। मैं हूं 10वीं गलती, और ये आखिरी गलती है, सबसे गहरी, सबसे खतरनाक। अगले 24 घंटों में तुम हार मानने के बारे में सोचने वाले हो। तुम्हारे मन में एक विचार आएगा कि बस बहुत हो गया, अब और नहीं सहा जाता, अब छोड़ देता हूं सब कुछ। अब क्या फायदा लड़ने का, अब क्या फायदा जीने का। कोई उम्मीद नहीं, कोई रास्ता नहीं, कोई सहारा नहीं, बस खत्म। रुको मेरे बच्चे, रुको। ये विचार तुम्हारा नहीं है। सुनो ध्यान से, ये विचार तुम्हारा नहीं है। ये उन अंधेरी शक्तियों ने तुम्हारे मन में डाला है जो तुम्हें गिराना चाहती है, जो तुम्हें मुझसे छीनना चाहती है, जो तुम्हें इतना तोड़ देना चाहती है कि तुम फिर कभी उठ ना सको। और वह इसीलिए ऐसा कर रही है क्योंकि उन्हें पता है कि तुम्हारे अच्छे दिन आने वाले हैं। हाँ मेरे बच्चे, तुम्हारे अच्छे दिन बहुत करीब हैं, इतने करीब कि बस कुछ ही दिन बाकी हैं। और ठीक इसी समय वो अंधेरी शक्तियां अपना आखिरी हमला कर रही हैं।
ताकि तुम्हारे अच्छे दिन आने से पहले ही तुम टूट जाओ। मान लो, और फिर वह अच्छे दिन कभी ना आए। लेकिन तुम ऐसा नहीं होने दोगे। तुम हार नहीं मानोगे। तुम टूटोगे नहीं। तुम रुकोगे नहीं। क्योंकि तुम शिव के बच्चे हो, और शिव का बच्चा कभी हार नहीं मानता। कभी नहीं। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें एक बात बताता हूं जो शायद तुम्हें आज तक किसी ने नहीं बताई। तुम जो दर्द सह रहे हो ना, वह व्यर्थ नहीं है। वह बेकार नहीं है। वो दर्द तुम्हें तैयार कर रहा है एक बहुत बड़ी चीज के लिए। एक ऐसी ऊंचाई के लिए जहां पहुंचने का सपना बहुत लोग देखते हैं, लेकिन पहुंच बहुत कम लोग पाते हैं। और वहां पहुंचने के लिए यह दर्द जरूरी था। जैसे सोने को शुद्ध करने के लिए उसे आग में तपाना जरूरी है, वैसे ही तुम्हें शुद्ध करने के लिए दर्द की आग में तपाना जरूरी था। और अब वह तपना लगभग पूरा हो चुका है। बस थोड़ा सा, और बस 24 घंटे और उसके बाद तुम शुद्ध सोने की तरह चमकोगे। ऐसी चमक जो पूरी दुनिया को चकाचौंध कर दे। अब मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बताता हूं कि अगले 24 घंटों में तुम्हें क्या करना चाहिए। ये 10 गलतियां तो मैंने बता दी जो नहीं करनी है। अब मैं बताता हूं कि क्या करना है। पहला काम, अगले 24 घंटों में अपने आप को सबसे पहले रखो। हाँ मेरे बच्चे, खुद को। तुम हमेशा दूसरों के बारे में सोचते हो। दूसरों की खुशी के लिए अपनी खुशी कुर्बान करते हो। दूसरों की जरूरतें पहले पूरी करते हो और अपनी जरूरतों को दबा लेते हो। आज मत करो ऐसा। आज अपने बारे में सोचो। अपने लिए जियो। अपने लिए कुछ अच्छा करो। चाहे एक कप चाय शांति से बैठकर पियो, चाहे अपना पसंदीदा गाना सुनो, चाहे थोड़ी देर टहलने जाओ। कुछ भी जो तुम्हें खुशी दे, बस अपने लिए। दूसरा काम, अगले 24 घंटों में कम बोलो, ज्यादा सुनो। अपनी जुबान पर काबू रखो। कोई कुछ भी कहे, बस सुनो। जवाब मत दो। बहस मत करो। अपनी बात बाद में कहना। पहले सुनो, क्योंकि जो सुनता है वह समझता है, और जो समझता है वह सही फैसला लेता है। राम, अगले 24 घंटों में एक बार अकेले बैठो। 5 मिनट के लिए आंखें बंद करो। गहरी सांस लो और मेरा नाम लो। ओम नमः शिवाय 5 बार। बस इतना करो, और तुम्हारे चारों ओर एक ऐसा सुरक्षा कवच बन जाएगा जो हर गलती से, हर खतरे से, हर बुरी ऊर्जा से तुम्हारी रक्षा करेगा। चौथा काम, अगले 24 घंटों में किसी एक इंसान की मदद करो। कोई भी मदद, चाहे छोटी हो। किसी को खाना दो, किसी को पानी पिलाओ, किसी बुजुर्ग की मदद करो, किसी बच्चे को मुस्कुराओ, कुछ भी। क्योंकि जब तुम दूसरों की मदद करते हो तो ब्रह्मांड तुम्हारी मदद करता है। और अगले 24 घंटों में तुम्हें ब्रह्मांड की मदद बहुत जरूरी है। पांचवा काम, अगले 24 घंटों में अपने चेहरे पर मुस्कान रखो। चाहे अंदर से तूफान चल रहा हो, चाहे दिल रो रहा हो, चाहे सब बिगड़ रहा हो, मुस्कुराओ। क्योंकि मुस्कान सबसे शक्तिशाली हथियार है। मुस्कान नकारात्मकता को भगाती है। मुस्कान दुश्मनों को हराती है। मुस्कान ब्रह्मांड को बताती है कि मैं ठीक हूं, मैं मजबूत हूं, मैं तैयार हूं। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें बताता हूं कि इन 24 घंटों के बाद क्या होगा। सुनो, और अपने दिल में उम्मीद की एक नई ज्योति जगाओ। इन 24 घंटों के बाद तुम अचानक पाओगे कि कुछ बदल रहा है, कुछ अलग हो रहा है। हवा बदल रही है, माहौल बदल रहा है, लोगों का व्यवहार बदल रहा है, और सबसे बड़ी बात, तुम खुद बदल रहे हो। तुम मजबूत हो रहे हो। तुम शांत हो रहे हो। तुम समझदार हो रहे हो। और यह बदलाव इसलिए हो रहा है क्योंकि तुमने इन 24 घंटों में वो गलतियां नहीं की जो तुम करने वाले थे। तुमने मेरी बात मानी, मेरी चेतावनी को गंभीरता से लिया, और अपने आप को बचा लिया। इन 24 घंटों के बाद तुम्हारे दुश्मनों को एक झटका लगेगा। उनकी कोई योजना असफल होगी। उनका कोई राज खुलेगा। उनके अपने लोग उनके खिलाफ हो जाएंगे। और तुम वहां खड़े होकर चुपचाप देखोगे, बिना कुछ बोले, बिना कुछ किए। क्योंकि तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं। सब मैं कर रहा हूं। इन 24 घंटों के बाद एक नया रास्ता खुलेगा। एक नई उम्मीद जगेगी। एक नई शुरुआत होगी। और इस बार यह शुरुआत सच्ची होगी, स्थायी होगी, टिकाऊ होगी। क्योंकि इस बार की शुरुआत शिव के आशीर्वाद से हो रही है, और शिव का आशीर्वाद कभी व्यर्थ नहीं जाता। मेरे बच्चे, अब मैं आखिरी बात कहता हूं, और यह सबसे जरूरी बात है। इन 24 घंटों में तुमने जो सुना, उसे याद रखना। हर शब्द, हर चेतावनी, हर निर्देश।
और जब भी तुम्हें लगे कि तुम कोई गलती करने वाले हो, तो मेरी यह बात याद करना। रुक जाओ, सोचो और मेरा नाम लो। बस इतना काफी है। मेरा नाम तुम्हारा सबसे बड़ा कवच है। मेरा नाम तुम्हारी सबसे बड़ी धान है। और मेरा नाम ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तो जाओ मेरे बच्चे, अगले 24 घंटे जियो सावधानी से, समझदारी से, शांति से और मुझ पर भरोसे के साथ। मैं तुम्हारे साथ हूं, हर सेकंड, हर पल, हर सांस में। तुम सुरक्षित हो, तुम मेरे हो, और जो मेरा है उसे पूरा ब्रह्मांड मिलकर भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। 24 घंटे मेरे बच्चे, बस 24 घंटे इन गलतियों से बचो। मेरी बात मानो और देखो कैसे तुम्हारी जिंदगी बदलती है। ओम नमः शिवाय, जय महादेव, जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, जय ताल भैरव, जय वीरभद्र। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, सदा सदैव अनंत काल तक 24 घंटे सावधान रहो। मैं देख रहा हूं। गलती से बचोगे तो जीत तुम्हारी है मेरे बच्चे। मेरी चेतावनी को अपना कवच बनाओ और आगे बढ़ो।